पेगासस जासूसी मामले में अगले सप्ताह होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेगासस जासूसी मामले पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम की याचिका पर वकील कपिल सिब्बल ने पूरा मामला सीजेआई के सामने रखा, साथ ही जल्द सुनवाई की प्रार्थना की। सीजेआई ने अगले हफ्ते सुनवाई का आश्वासन दिया है। याचिका में वर्तमान व पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज से जांच करवाने की मांग की गई है। स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत या जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफी पीछे चल रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फोन टेपिंग को लेकर नियम बने थे। इसके तहत देश की रक्षा या गंभीर अपराध की निगरानी के मामलों में उच्च स्तरीय अनुमति पर फोन टेपिंग हो सकती है। किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फोन की टेपिंग हो सकती है। इसे अधिकतम 180 दिन जारी रखा जा सकता है। स्मार्टफोन में उपलब्ध तमाम तरह के ऐप में डाली गई जानकारी की चोरी, कॉल या मैसेज के जरिए की गई बातचीत लीक होने को लेकर यह कानून अलग से कुछ नहीं कहता है। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। 99.67% छात्राएं व 99.13% छात्र पास हुए। सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। सीबीएसई के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों छात्र रिजल्ट घोषित किए जाने पर काफी खुश हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय के बाद सीनियर सेकेंडरी एग्जाम रिजल्ट अल्टरनेटिव मार्किंग स्कीम के आधार पर घोषित किया गया है। इसके तहत सीबीएसई 12वीं का परिणाम 30-30-40 के फार्मूले के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट्स को 30% वेटेज, 11वीं के फाइनल मार्क्स को 30% वेटेज और 12वीं के यूनिट टेस्ट व प्रैक्टिकल नंबर को 40% वेटेज दी गई है। इसी आधार पर सीबीएसई 12वीं के छात्रों का परिणाम आज जारी किया गया है। धनबाद जज की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, डीजीपी से मांगी 1 हफ्ते में रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट धनबाद के न्यायाधीश की कथित हत्या की जांच की निगरानी करता रहेगा। बिहार विधानसभा में उठा कटिहार के मेयर की हत्या का मामला, विपक्ष ने कहा कुशासन की है सरकार। बिहार के कटिहार जिले में नगर निगम के मेयर शिवा पासवान की अपराधियों ने गुरुवार को निर्मम हत्या कर दी थी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले में हुई हत्या के बाद सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में भी विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया और क्राइम कंट्रोल में राज्य सरकार को असफल बताया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि चारों तरफ गोली बारूद लूट हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। मेरिट के बजाय अब पैसे लेकर पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए ये तो सब होना ही था। सरकार पहले इसको सुधारे। ये बेहद ही जघन्य अपराध है। अलेक्जेंडर एथलेटिक क्लब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 नए कोर्ट का उद्घाटन। मेरठ शहर के प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर एथलेटिक क्लब में सदस्यों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा, चूंकि क्लब परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 नए कोर्ट का उद्घाटन हुआ। अलेक्जेंडर क्लब के सचिव गौरव ने बताया कि अलेक्जेंडर एथलेटिक क्लब में अब तक 1 सिंथेटिक और 2 मिट्टी के कोर्ट बने हुए थे। लंबे समय बाद यह प्रस्ताव पास हुआ और 22 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट तैयार हुआ। यह प्रतियोगिता की मेजबानी भी करेगा। करीब 4.5 माह में तैयार हुए इस कोर्ट पर मौजूदा सदस्य और उनके परिजन खेल सकेंगे। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश जैन ने फीता काटकर इन दोनों कोर्ट को सदस्यों को सौंप दिया। अलेक्जेंडर एथलेटिक क्लब में 3 कोर्ट थे, इसमें कि 1 सिंथेटिक था और 2 क्ले कोर्ट थे, जिसको मिट्टी के कोर्ट कहते हैं, बहुत पुराने थे और मेंबर और काफ़ी महंगा खेल है। इसकी लागत में 22 लाख रुपए लगे हम लोग ने जब हम लोग आए थे चुनाव जीतकर, हमारा पहला मिशन यही था कि हमें तीनों कोर्ट सिंथेटिक करने हैं, वर्ल्ड लेवल के करना है। अब इन तीनों कोर्ट्स पर ITF भी होगा, जो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होगा, हम उसको करेंगे और 22 लाख की लागत से हम लोगों ने कोर्ट बनाए। मेंबर जो टेनिस खेलने वाले बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत हर्षोल्लास। शिल्पा शेट्टी मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पुलिस सूत्रों के आधार पर की गई रिपोर्टिंग अपमानजनक नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कई मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे।
हाईकोर्ट ने वकील से ये भी कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है। शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मीडिया जो रिपोर्ट छाप रहा है उसके बच्चों को प्रभावित करती है। उसके रोने के बारे में रिपोर्ट से पता चलता है कि वो ह्यूमन है। इस पर कोर्ट ने पूछा, अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि अदालत बैठकर इस प्रकरण की जांच करेगी? हर कहानी के लिए मीडिया हाउस 3 स्रोतों का हवाला देते हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी चीज़ के बारे में जो पुलिस सूत्रों के आधार पर की गई है वो मान हानिकारक नहीं है।